हे गाइस, वेलकम बैक टू जय हिंद पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। तो हम लोग का क्या चल रहा है, प्रिपरेशन सीरीज चल रहा है। आज उसी का डे 3 है, 10th बोर्ड 2026 स्पेशल। यानी ये वीडियो किसके लिए है, तो जो बच्चा 10वीं की तैयारी कर रहा है 2026 बोर्ड के लिए, उसी के लिए है। चैप्टर नेम क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। यानी चैप्टर का क्या नाम है, जीव जनन कैसे करते हैं। जनन मीन्स जो जीव होते हैं अपने जैसे जीव कैसे उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, जनन जनन मतलब अपनी ही प्रजाति का नया जीव बनाना। जनन मतलब क्या होता है, अपनी ही प्रजाति का नया जीव बनाना। बिल्कुल इजी लैंग्वेज, अपनी क्या प्रजाति का नया जीव बनाना, उसको क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। देखिए, जैसे बिल्ली से बिल्ली, आम से आम, इंसान से इंसान। जैसे बिल्ली से, तो बिल्ली से क्या बनेगी, बिल्ली का बच्चा बनेगा। आम का पेड़ से क्या होगा, आम होगा। जैसे आम है, आम को गुठली जब बोएंगे तो आम का ही पेड़ होगा। और जैसे इंसान से इंसान, और इंसान से कौन बनेगा, इंसान से इंसान बनेगा। ठीक, जनन दो तरह के होते हैं। जनन दो तरह के होते हैं, आइए देख लेते हैं। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। तो जनन कितने प्रकार के हो रहे हैं, तो 2 प्रकार के हो रहे हैं। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन के बारे में जान लीजिए। एक ही जीव से नया जीव बनता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जीव से नया जीव बनता है। अलैंगिक जनन में क्या होगा, एक ही जीव से नया जीव बनेगा। और लैंगिक जनन में क्या होगा, यानी 2 जीव की उसमें अनिवार्य होगी, एक मेल और एक फीमेल। तो देखिए, अलैंगिक एक जीव से नया जीव। तो अलैंगिक में क्या होगा, एक ही जीव से नया जीव बनेगा। ठीक, इसमें बच्चा जनक जीव का कॉपी होता है। इसमें 2 बच्चा होगा, यानी जो बच्चा जन्म लगा वो क्या होगा, जनक जीव से कॉपी होता है। यानी सेम टू सेम क्या होगा, जो जीव उसको जन्म दिया रहेगा एग्जैक्ट उसी तरह होगा, यानी कोई डिफरेंट नहीं होगा। जैसे आप फोटोकॉपी कराते हैं, किसी भी चीज का फोटोकॉपी कराएंगे एग्जैक्ट वैसे ही होगा। वैसे ही अलैंगिक जीव में जो जीव नया बच्चा जो जन्म होगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट अपने जो नया जीव उत्पन्न हो रहा है उसकी तरह कॉपी रहेगा। ठीक, अलैंगिक जनन के प्रकार। अब चलिए अलैंगिक जनन के प्रकार देख लेते हैं। ठीक, विभाजन। तो पहला जो अलैंगिक जनन का प्रकार है उसका क्या है, विभाजन है। एक जीव 2 भागों में बढ़ जाता है। विभाजन में क्या होता है, एक कोई जीव है तो कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। जैसे देखिए अमीबा, अमीबा क्या होता है, एक जीव होता है। अमीबा क्या होता है, एक जीव मान लीजिए होता है। तो इसमें क्या होगा, ये अमीबा है तो एक जीव अपने 2 जीव में बढ़ जाएगा। एक जीव क्या होगा, 2 भाग में बढ़ जाएगा, उसी तरह नया जीव उत्पन्न होगा। ठीक है, देखिए दूसरा है खंडन। तो खंडन क्या है, शरीर के टुकड़े से नया जीव बनता है। शरीर के टुकड़े से क्या बनता है, नया जीव बनता है। यानी खंडन में क्या हो रहा है, शरीर के टुकड़े से नया जीव उत्पन्न हो रहा है, यानी बन रहा है। देखिए, जैसे स्पाइरोगेरा सहवाल, जैसे आप सभी ने सहवाल को देखा होगा, तो कहाँ पाया जाता है, तो नदी में पाया जाता है। ठीक है, सहवाल, जैसे ही आप सहवाल को लेंगे, तोड़ देंगे, फिर से तोड़ को फेंक देंगे, क्या होगा, वही सहवाल फिर से क्या होगा, बड़ा बड़ा फिर से बड़ा हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है, वो शरीर से एक टुकड़े से क्या फिर से जन्म नया जीव ले रहा है। देखिए, कली बनना तीसरा क्या है, अलैंगिक जनन का तीसरा प्रकार होगा कली बनना। एक छोटा कली निकलता है जो नया जीव बन जाता है। कली बनना में क्या होगा, एक छोटा कली निकलेगा और एक नया जीव में उत्पन्न हो जाएगा। जैसे किसी को पौधे को, फूल को देखेंगे, जैसे फल को, पहले क्या होगा, एक कली बनेगा, फिर उस पर क्या होगा, नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ईस्ट, ईस्ट एक क्या है, एक प्रकार का वो भी जीव है। जो आप लोग ब्रेड और रोटी बनता है उसको बनाने में इसका ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, कली द्वारा क्या करता है, ये जनन करता है। बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण ये देख लीजिए। बीजाणु बनते हैं जो हवा से फैलकर नया जीव बनाते हैं। बीजाणु जीव कैसे बनते हैं, तो बीजाणु निर्माण ऐसे होता है जो हवा से क्या होंगे, फैलकर नया जीव उत्पन्न कर लेंगे। जैसे फफूंद, फफूंद यानी फंगस, फंगस यानी किस तरह जनन कर रहा है, किस प्रकार से जनन कर रहा है, बीजाणु निर्माण की तरह जनन कर रहा है। ठीक, वनस्पति जनन, वनस्पति जनन देख लीजिए अगला प्रकार है। पौधे की जड़, तना, पत्ते से नया पौधा बनना। यानी वनस्पति जनन में क्या हो रहा है, कोई पौधा है उसके जड़ से, नहीं तो तना से, नहीं तो पत्ते से क्या हो रहा है, नया जीव बन जाएगा। जैसे आलू की आंख, तो आलू क्या है, आलू आप जब बोते हैं तो उसका जो पत्ता होता है ऊपर होता है, जो आलू क्या है वो जड़ में होता है। फिर से आपको आलू को उगाना होगा तो क्या, फिर से आलू को ही बोएंगे जिसकी आंखें आई रहती हैं, तो फिर से क्या होगा, आलू उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा देखिए गन्ना, गन्ना आप बोते हैं तो किसको बोल रहे हैं, जो गन्ना की तना है उसी को क्या करते हैं, काट कर बो देते हैं, फिर से एक नया जीव क्या हो जा रहा है, नया गन्ना उत्पन्न हो जा रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, वनस्पति जनन।
देखिए इजी ट्रिक, देखिए क्या है, एक से कई बन जाए तो अलैंगिक जनन, यानी एक जीव से क्या कई जीव बन जाए तो क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। कितने जीव से बनेंगे, एक जीव से, यानी उसमें दो जीव का अनिवार्य नहीं है। एक जीव से कई जीव बन जाएंगे तो बिल्कुल वही क्या है, अलैंगिक जनन है। ठीक है, आइए चलिए लैंगिक जनन, तो चलिए लैंगिक जनन अब देख लेते हैं। दो जीव का होना अनिवार्य, नर और मादा, यानी लैंगिक जनन में कितने जीव होना अनिवार्य है, तो दो जीव का होना अनिवार्य है, एक नर एक मादा, यानी एक मेल और एक फीमेल का होना क्या है, अनिवार्य है, नहीं तो लैंगिक जनन नहीं होगा। ठीक है, देखिए दो मुख्य कोशिकाएं होती हैं लैंगिक जनन में, यानी कितनी, दो मुख्य कोशिकाएं होती हैं। ध्यान दीजिए, शुक्राणु, यानी शुक्राणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, नर में पाया जाता है, यानी शुक्राणु। ये किस में पाया जाता है, ये मेल में पाया जाता है। और दूसरा कौन है, अंडाणु, अंडाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एग या ओवम। ये किस में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है। जो अंडाणु है वो किस में पाया जा रहा है, तो मादा में पाया जा रहा है, यानी फीमेल में पाया जा रहा है। देखिए जब दोनों मिलते हैं तो बनता है जाइगोट, यानी जब दोनों मिलते हैं तो कौन मिलेगा, जब मिलेंगे शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक, जो आगे चलकर नए जीव बन जाता है, जो आगे चलकर क्या एक नया जीव बन जाता है। ठीक, देखिए पौधों में लैंगिक जनन, पौधों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। देख लीजिए फूल जनन अंग है, तो पौधों में जनन अंग कौन है, यानी जो बच्चा उत्पन्न करना है किसका कार्य है, उसमें फूल जो है वही क्या है, जनन अंग है। ठीक, पुष्प के भाग, यानी फूल के भाग देख लीजिए, पहले क्या आएगा, पुंकेसर, पुंकेसर होता है फूल का नर प्रजनन अंग जो पराग बनाता है, यानी फूल में जो नर प्रजनन अंग है, यानी जो मेल पार्ट है वो क्या करता है, प्रजनन अंग जो पराग बनाता है, यानी जो पुंकेसर वो क्या है, फूल का नर प्रजनन अंग है, यानी मेल प्रजनन अंग है, जो क्या बना रहा है, पराग बना रहा है। ठीक, स्त्री केसर, दूसरा क्या है, स्त्री केसर, मादा भाग अंडाणु बनाता है। ये फूल का क्या है, जो स्त्री केसर है ये फूल का यानी फीमेल भाग है, यानी मादा भाग है, जो क्या करता है, अंडाणु बनाता है। चलिए परागण, तो परागण किसे कहते हैं, देख लीजिए, परागकण का केसर से अंडाशय तक पहुंचना, जो परागकण है उसको क्या केसर से कहां तक पहुंचेगा, अंडाशय तक पहुंचेगा, उसी को बोलते हैं परागण बोलते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, जो परागण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। देखिए स्वपरागण वही फूल, यानी पहला क्या होता है, स्वपरागण, और दूसरा जो है पर परागण। तो स्वपरागण मीन्स वही फूल, यानी स्वपरागण मीन्स क्या होगा, वही फूल। समझिए, जो मान लीजिए कोई फूल है, मान लीजिए जो परागण निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, फिर से उसी फूल पर क्या होगा, उसी फूल पर जब आके बैठ जाएगा तो क्या होगा, स्वपरागण होगा। मान लीजिए यहाँ से परागण निकल रहा है, कोई दूसरा फूल पर आके गिर गया, क्या हो जाएगा, पर परागण। सिंपल भाषा में जो क्या है, स्वपरागण होगा वही फूल रहेगा, और पर परागण क्या होगा, अलग फूल हो जाएगा। ठीक, निषेचन, आइए निषेचन समझते हैं क्या, शुक्राणु प्लस अंडाणु जाइगोट पूरी प्रक्रिया निषेचन कहलाते हैं। यानी शुक्राणु, यानी शुक्राणु कौन बना रहा है, तो मेल बना रहा है, अंडाणु कौन बना रहा है, तो फीमेल बना रही है। शुक्राणु और अंडाणु का मिलना ही क्या कहलाता है, जाइगोट बनाता है। और उसी जो पूरी प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। ठीक, यहीं से बच्चा या बीज बनता है। जब निषेचन होता है तब क्या, बच्चा या बीज बनता है। तो जो मानव में, इंसान में क्या, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो क्या होगा, तो जाइगोट बनेगा। और उस पूरी प्रक्रिया का बोलेंगे तो उस पूरी प्रक्रिया को बोलेंगे निषेचन। यहीं से मनुष्य में क्या, बच्चा बनेगा, और जो पेड़ पौधे में क्या, बीज यानी बिया बनेगा। ठीक, मानव जनन अंग, मानव यानी मनुष्य में जनन अंग, आइए देख लेते हैं। नर जनन तंत्र, यानी पहले मेल, यानी मेल के बारे में जान लेते हैं। मेल का जो मेल है यानी उसका कौन सा जनन अंग है वो देख लीजिए, विसरण, विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। शुक्राणु बनाते हैं, जो मेल में जो विसरण है वह क्या करता है, तो वो शुक्राणु बनाता है। ठीक, वीर्य नलिका शुक्राणु ले जाती है, और दूसरा क्या है, वीर्य नलिका, ये क्या करती है, ये शुक्राणु को ले जाती है। ठीक, लिंग, लिंग का क्या काम है वो देख लीजिए, मूत्र या शुक्राणु बाहर निकालता है। तो जो लिंग है और जो मूत्र है या जो शुक्राणु है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। देखिए मादा जनन तंत्र, यानी फीमेल का जनन तंत्र देख लीजिए। अंडाशय, अंडाशय को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी या ओवम बोलते हैं। देखिए अंडाणु बनाती है, जो अंडाशय है वो क्या करती है, वो अंडाणु बनाती है।
अंडवाहिनी, अंडवाहिनी क्या करती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। यही निषेचन होता है। अंडवाहिनी में क्या होता है, तो अंडवाहिनी में ही निषेचन होता है। ठीक, गर्भाशय, तो गर्भाशय को क्या बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं। भ्रूण यहीं बढ़ता है। जो गर्भाशय होता है वो किसके पास होता है, तो वो फीमेल के पास होता है, जहाँ बच्चा क्या होता है, बच्चा उसी में पलता है और बढ़ता है। ठीक, मानव में जनन की प्रक्रिया उससे समझिए। पहला क्या हो रहा है, शुक्राणु प्लस अंडाणु, यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे। तो शुक्राणु कहाँ से आ रहा है, तो शुक्राणु आ रहा है मेल से आ रहा है, और अंडाणु कहाँ से आ रहा है, फीमेल से आ रहा है। तो जब ये मिलेंगे दोनों तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट आगे चलकर क्या हो जाएगा, तो भ्रूण बन जाएगा। भ्रूण यानी वो बच्चा जिसका अभी क्या हाथ पैर और डेवलप नहीं हुआ रहता है, नहीं बढ़ा रहता है, बाद में चलकर वही क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है, जो 9 महीने बाद जन्म लेता है। ठीक, किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था किसे कहते हैं वो देख लीजिए। जनन अंग परिपक्व हो जाते हैं, यानी जो जनन अंग होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, यानी जो मेल या फीमेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अब जनन कर सकते हैं। ठीक, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें क्या, सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, किसमें, दोनों में, मेल और फीमेल में। ठीक, चेहरे पर दाने आने लगते हैं। इसमें क्या होता है, चेहरे पर दाने आने लगते हैं। ठीक, मासिक धर्म आइए देख लेते हैं। लड़कियों में हर महीने अंडाणु बनता है। अगर निषेचन नहीं होता है तो खून के साथ बाहर निकलता है। लड़कियों में हर महीने क्या बनता है, अंडाणु बनता है। अगर ये अंडाणु निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, खून की तरह बाहर आता है। उसी को हम बोलते हैं मासिक धर्म या पीरियड्स बोलते हैं। ठीक।